नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दुष्यंत कुमार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कानपुर में ट्रैक्टर ट्राली तालाब में गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देर रात तक पोस्टमार्टम का सिलसिला चलता रहा और एक के बाद 100 गांव पहुंचते रहे। घटनाक्रम से 2600 एक साथ जब गांव में पहुंचे तो परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गई। बताया जाता है कि देर रात भीतर गांव सीएससी में सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। दिल दहला देने वाली घटना से कोरथा गांव में शव पहुंचने के बाद मातम का माहौल है। महिलाएं जहां सिसकियां भर रही हैं, वहीं पुरुष अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। शवों के लिए अर्थियां तैयार की जा रही हैं और सभी शवों का एक साथ अंतिम संस्कार कराया जाएगा। बता दें कि कोरथा गांव निवासी राजू निषाद के बेटे का मुंडन संस्कार था और लगभग 50 की संख्या में ग्रामीण एवं परिजन ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर में मुंडन कराने गए थे। दर्शन के बाद सभी लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा सामने आया है। मरने वालों में 13 बच्चे और 13 महिलाएं शामिल हैं। गांव वालों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को बाहर निकाला, लेकिन अधिकांश लोगों की मौत पानी के अंदर डूबने की वजह से हो गई। गांव के लोगों का कहना है कि चाय नाश्ता के बहाने ट्रैक्टर चालक राजू ने ट्रैक्टर ट्राली रोकी थी और वहां उसने शराब पी ली। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये हादसा भी नहीं होता। घायल रामशंकर ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली आराम से सड़क पर चल रही थी। सामने से एक वाहन आ रहा था। लाइट तेज होने की वजह से ड्राइवर को गड्ढा नहीं दिखाई दिया। जब चालक ने गड्ढा देखा तो उसने बचाने की कोशिश की। इसी में ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित हो गई और खंती में जाकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्राली में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ लोगों के हाथ पैर में भी चोटें आई हैं। मामले में कार्रवाई करते हुए एडीजी भानु भास्कर ने साण थाना प्रभारी आनंद पांडे समेत डायल 112 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया है। स्थानीय लोगों ने सूचना के बाद सही समय पर पुलिस कर्मियों पर नहीं पहुंचने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह मृतकों के परिजनों से मिलने और हालात का जायजा लेने के लिए कानपुर पहुंच सकते हैं। बता दें कि एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि 26 लोगों की मौत हुई है। हादसे की वजह क्या थी, ये जानने के लिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील किया है कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग कृषि कार्य और सामान ढोने के लिए ही किया जाए। सवारी के लिए ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग कदापि न करें। कानपुर में हुए हादसे पर सीएम योगी ने इस पर अफसोस जताते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, अजीत पाल को मौके पर राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सहित कई अन्य नेताओं ने इस घटनाक्रम पर दुख जताया है। बताया जाता है कि मामले में प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। हादसे के बाद एम्बुलेंस को समय पर नहीं भेजा गया, ऐसा भी आरोप लगा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि घटनाक्रम में एम्बुलेंस एवं पीआरबी वाहन एवं अन्य पुलिसकर्मियों को भेजा गया था और उन्हें मौके पर राहत कार्य एवं अन्य कार्यों के लिए निर्देशित भी किया गया था। बताया जाता है कि करीब 1.5 वर्ष पहले घाटमपुर कोरथा गांव की ज्ञानमती ने 2 बेटियां होने के बाद पुत्र होने की मन्नत मांगी थी। उसने उन्नाव स्थित बक्सर के चंद्रिका देवी से मनौती मांगी थी कि नवरात्रि में पुत्र का मुंडन कराने आएगी। ज्ञानवती के 7 महीने के बेटे अभी का हाईलाइट इमरजेंसी में इलाज चल रहा है और उसने अपनी एक बेटी दिया को भी हादसे में खो दिया है। ज्ञानवती की सास जानकी भी इस हादसे में अपनी जान गंवा चुकी हैं। कोरथा गांव में मातम छाया हुआ है और बताया जाता है कि गांव में चूल्हे नहीं जले। रात भर एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें गूंजती रही। कानपुर मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर कोरथा गांव में हादसे में मरने वालों की संख्या 26 है और मृतक इसी गांव के बताए जाते हैं। मरने वालों में 25 महिलाओं और एक बच्चा शामिल है। गांव में हर तरफ मातम छाया हुआ है। हर किसी के दरवाजे पर महिलाएं सिसकियां भर रही हैं तो पुरुष अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। गांव में सिर्फ चीखने और रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं।